इस साल मुंबई इंडियंस की टीम प्लेऑफ्स में निश्चित ही पहुंच रही है। अगर इस बात पर कोई मुझसे बैट लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। मुंबई इंडियंस की टीम जो अब तक 11 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी, अब वो विपक्षी खिलाड़ियों और एम्पायरों के साथ भी खेलती हुई नजर आ रही है। अगर कोई भी खिलाड़ी, हम भी जब खेलते थे, अगर बैट पे बॉल स्निक होके जाती है तो बल्लेबाज को निश्चित ही पता होता है कि बॉल बैट पे लगी है। आज ईशान किशन की एक बॉल बैट पे लग के भी नहीं गई थी। खिलाड़ियों, हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों को भी कुछ समझ नहीं आया क्योंकि बॉल बल्ले पे लग के नहीं गई थी, उन्होंने भी कोई अपील नहीं की। विकेट कीपर रेयान रिकल्टन ने बॉल नॉर्मली कलेक्ट की और पास कर दी। दीपक चहर ने भी अब कोई अपील नहीं की। एम्पायर ने पहले वाइड की तरफ इशारा किया, फिर उसको कन्वर्ट करके आउट कर दिया और ईशान किशन खुद पवेलियन की तरफ चल दिए। मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों ने उनकी पीठ थपथपाई कि हाँ आपने अच्छा किया, जब लगा आपको कि आउट हो तो आप आउट होके चल दिए। जब रिप्ले शो की गई तो बॉल उनके बल्ले पे कहीं पर भी नहीं लगी थी। अब सवाल दो उठते हैं, अगर कोई भी बल्लेबाज नॉर्मली बल्लेबाजी कर रहा है, अगर हम लोग गांव में, शहर में कहीं क्रिकेट खेलते हैं, हमारे बैट से बॉल अगर स्निक होकर जाती है तो हमको निश्चित पता चल जाता है कि हाँ बॉल हमारे बैट पे लगी है। ठीक है, तो ईशान किशन को क्यों समझ नहीं आया कि बॉल बैट पे लगी है नहीं लगी है। दूसरा, जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट या आईपीएल में या रणजी ट्रॉफी में अगर बॉलर या विकेट कीपर या टीम के खिलाड़ी अपील नहीं करते तो एम्पायर आउट नहीं देता है, लेकिन एम्पायर ने उसके बावजूद भी आउट दे दिया। ईशान किशन ने रिव्यू नहीं लिया और वो आउट करार दिए गए। मैच था सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच। सनराइजर्स हैदराबाद एक समय 8 ओवर 3 बॉलों में 35 रन पे 5 विकेट खो चुका था। हालांकि हेनरी क्लेसन ने 71 रन बनाए और स्कोर को 143 तक ले गया। मुंबई इंडियंस की टीम ने बड़ी आसानी के साथ लक्ष्य हासिल कर लिया। फिर से सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा के बल्ले से एक और अर्धशतक आया। अब सवाल उठता है कि भाई ईशान किशन को कैसे नहीं पता चला कि बैट पे बॉल लग के गई है, या फिर मुंबई इंडियंस के साथ एम्पायरों ने और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों ने खेलना शुरू कर दिया है। क्योंकि हम पहले भी ऐसा देख चुके हैं कई बार। इसी आईपीएल सीजन में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच एक मैच था जिसमें मिचेल स्टार्क की एक बॉल नो बॉल दी गई थी क्योंकि उनका पैर वाइड लाइन पे लग के गया था। अगर हम इस आईपीएल में बात करें तो विल जैक्स, विघ्नेश पुथुर, कई ऐसे स्क्रीनशॉट्स हैं, कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें उन्होंने भी उस लाइन को टच करके बॉल डाली है, लेकिन वो नो बॉल नहीं दी गई है। जाहिर सी बात है, जनता पागल नहीं है, सब कुछ देख रही है, तो समझ आ रहा है कि भाई हो क्या रहा है। ईशान किशन का ऐसे आउट होके जाना, एम्पायर का बिना अपील के आउट देना, विघ्नेश पुथुर का नो बॉल ना दिया जाना, मिचेल स्टार्क की बॉल को नो बॉल दिया जाना, मतलब चल क्या रहा है। सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम को प्लेऑफ्स में पहुंचाया जा रहा है और मुंबई इंडियंस की टीम 110% प्लेऑफ्स में पहुंचेगी और मैं इस बात पे किसी से भी बैट लगाने को तैयार हूं। ऐसा मुंबई इंडियंस के साथ पहले भी हुआ है कि एम्पायर उनकी साइड से खेले हैं क्योंकि भाई मोटा भाई आ गए हैं गेम में अब, और इस बार भी हो रहा है। और किसी को अगर ये समझना है ना कि भाई एम्पायर कैसे ऐसा कर सकते हैं, तो आप एक वेब सीरीज है इनसाइड एज, उसके 2 सीजन आप इनसाइड एज वेब सीरीज देखिए, आपके ये समझ में आ जाएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम किस तरह से 2 साल के लिए बैन हुई थी। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, मतलब राजस्थान रॉयल्स स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ी गई थी और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बैन हुई थी। या मुंबई इंडियंस की टीम किस साइड कैसे लेते हुए एम्पायर्स दिखते हैं, अगर सब जानना है तो आप इनसाइडर्स देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि क्रिकेट के अंदर क्या चलता है। बाकी तो सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत ही घटिया बल्लेबाजी की है भाई। क्यों काव्या मेनन को रुलाते हो, इतनी सुंदर लड़की यार, क्यों परेशान कर रखा है। सनराइजर्स हैदराबाद की पिच पे मैच था, उसी पिच पे मैच था जिसपे 286 रन बनाए थे पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने। उसके बाद भी आज ऐसी स्थिति थी, पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था। मुंबई इंडियंस के बल्लेबाजों ने आसानी से रन बनाए, हेनरी क्लेसन ने आसानी से रन बनाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठा के गए ईशान किशन। जो बल्लेबाज आउट नहीं है यार, बल्लेबाज के बैट से बॉल लग के जाती है, इसको क्लियरली पता चलता है, लेकिन ईशान किशन वॉक ऑफ कर गए, समझ नहीं आया। और बल्लेबाज के मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है, ये इतना तो समझ में आना चाहिए था यार, जब दीपक चहर अपील नहीं कर रहे हैं, रेयान रिकल्टन अपील नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट आप रिव्यू तो ले ही सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ईशान किशन बहुत बड़ा सवाल उठा के गए हैं आज।
कि आखिर मैच में चल क्या रहा। बात करें अगर पॉइंट्स टेबल की, तो लगातार 4 मैच जीतकर मुंबई इंडियंस की टीम अब तीसरे स्थान पर आ गई है। हालांकि उससे ऊपर भी गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम ही है। और जिस हिसाब से मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी खेल रहे हैं या मुंबई इंडियंस के लिए एम्पायर खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस की टीम का प्लेऑफ में जाना लगभग निश्चित है। अब डिपेंड करता है कि आने वाले 5 मैच जो मुंबई इंडियंस के बचे हैं वो किस तरह से खेलते हैं, क्या वो टॉप 2 में फिनिश कर पाएंगे या टॉप 4 में रहेंगे। लेकिन मैं इस बात पर बैट लगा सकता हूं कि मुंबई इंडियंस की टीम 110% टॉप 4 में फिनिश कर रही है। कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी करके करें, ये टॉप 4 में फिनिश करेंगे, चाहे एम्पायर खरीदे जाएं, चाहे विपक्षी खिलाड़ी खरीदे जाएं। और हेनरी क्लेसन की बल्लेबाजी देख के समझ में आया कि शायद अभिनव मनोहर हेनरी क्लेसन पर कुछ पैसा पहुंचा नहीं इसलिए उन्होंने ऐसी बल्लेबाजी की। बाकी तो भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है। मुंबई इंडियंस की टीम के साथ ही ऐसे क्यों होता है कि एम्पायर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, दूसरी टीमों की नो बॉल दी जाती हैं, मुंबई इंडियंस के बॉलरों की वो नो बॉल नहीं दी जाती हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, देखते हैं क्या होता है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम का नाम वैसे भी इस आईपीएल में उठ चुका है कि मे बी पॉसिबल स्पॉट फिक्सिंग या फिक्सिंग होती हुई नजर आ रही है। हालांकि वो अफवाहें उड़ी थी, अब वो शांत हैं। लेकिन जब ऐसे डिसीजन होते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में आता है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो है। देखते हैं। आप मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना कि ईशान किशन के आउट होने में आपको क्या लगा।